डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 6 की न्यू बुक की इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इसमें पेश आती है। इसके साथ साथ एक और बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि क्लास 6, 7 और 8 की जो मैथ की न्यू बुक्स की वीडियोज़ मैं अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। इनको सर्च करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जस्ट यूट्यूब के ऊपर सर्च बार में मेंशन करना है वो एक्सरसाइज जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जैसे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 6 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज क्लास 6, 7 और 8 की जो न्यू बुक है उसकी जो प्ले लिस्ट है वो भी मैंने सेपरेट बनाई हुई है। जस्ट मेरे चैनल के ऊपर जाना है, प्ले लिस्ट वाले पोर्शन में जाना है, वहां पे जाके आपको शुरू में ही क्लास 6, 7 और 8 की न्यू बुक की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहां से एक्सरसाइज वाइज आप किसी भी एक्सरसाइज तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्लास 6 की मैथ की वीडियोस के नीचे यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से आप कमेंट्स नहीं कर सकते। तो आप किसी किस्म का अगर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं क्लास 6 के स्टूडेंट या टीचर्स, तो मेरी किसी और वीडियो में जाके कमेंट्स कर दें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर वन में वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन को जो नीचे 6 पार्ट्स आपको दिए गए इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस मेथड से करना है? वो मेथड है बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल होता क्या है, ये बोर्ड मास रूल के और कौन कौन से नाम है, इसके बारे में जितनी भी डिटेल है उसके ऊपर मैंने 3 से 4 मिनट की एक वीडियो बनाई है, जो कि एक्सरसाइज से पहले वाले जो टॉपिक हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। उसको काइंडली लाजमी देख लीजिएगा। उसको देखने का फायदा ये होगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिर आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स आर द सिंबल विच आर यूज्ड इन पेयर ऑफ ग्रुप 2 और मोर नंबर्स टुगेदर विद अ मैथमेटिकली ऑपरेशन। ये आपको कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन नज़र आएंगे। ब्रैकेट्स बेसिकली सिंबल्स होती हैं जो मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स को पेयर्स की शक्ल में या 2 से 3 नंबर को पेयर की शक्ल में इकट्ठा किया जाता है विद मैथमेटिकली ऑपरेशन। मैथमेटिकली ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। देर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट दैट आर मेंशन बिलो। आपको नीचे 4 ब्रैकेट्स जो हैं वो पढ़ाई जाएंगी क्लास 6 के अंदर। सबसे पहले ये बार और विनकलम, ये उसका साइन होता है। एक लाइन होती है 2 या 3 नंबर के ऊपर लगी होती है, इसको बार या विनकलम कहते हैं। उसके बाद है पैरेंथेसिस और कर्व ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। ये आपको एक नज़र आ रही है राउंड ब्रैकेट, ठीक है। इसको छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, पैरेंथेसिस भी कहते हैं, कर्व ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे होगी ब्रेसिस और करली ब्रैकेट। ये आपको करली ब्रैकेट नज़र आएगी, इसकी जो शेप है वो भी आपको नज़र आ रही है करली। और आखिर पे नंबर 4 पे है स्क्वायर ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट। इसको सबसे लास्ट पे सॉल्व कर रहे हैं। इसको स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एज टू रिमूव द ब्रैकेट्स फ्रॉम एन एक्सपेंशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिया गया, उसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होगा। अब ये देखें, ये एक राइट वे है, ये एक रॉन्ग वे है। तो इसका आंसर 187 आ रहा है, वहाँ पे अगर 1173 आंसर आ रहा है। यानी अगर आपको जो बोर्ड मास रूल है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर जो है, देखने में ये बिल्कुल दोनों क्वेश्चन जो है वो ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ठीक है, ये वाला रॉन्ग है। तो आपने बोर्ड मास रूल या ब्रैकेट्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आगे नीचे जो है वो मेंशन है आपकी बुक के ऊपर। ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ब्रैकेट्स विद एन एक्सप्रेशन इज मैंशन बिलो। एक एक्सप्रेशन के अंदर के ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग ब्रैकेट्स यानी किस तरतीब से अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है वो आपको ये नीचे मेंशन किया गया, आपने इसको फॉलो करना है। सबसे पहले विनकलम और बार इज ट्रीटेड एज द फर्स्ट प्रेफरेंस। सबसे पहले आपने इस बार या विनकलम को सॉल्व करना है जहाँ भी होगा। अगर ये क्वेश्चन में मौजूद है, सम टाइम क्वेश्चन में बार होता है, सम टाइम नहीं होता। नंबर 2 पे फिर आपने पैरेंथेसिस और कर्व्ड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और राउंड ब्रैकेट्स आर ट्रीटेड ऑन सेकंड प्रेफरेंस। यानी सेकंड प्रेफरेंस के बाद है कि सबसे पहले इसको, दूसरे नंबर पे इस ब्रैकेट को, नंबर 3 पे करली ब्रैकेट और ब्रेसिस आर ट्रीटेड ऑन थर्ड प्रेफरेंस। यानी तीसरे नंबर पे आपने करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है और सबसे लास्ट के ऊपर फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है और सॉल्व एट द एंड, यानी आखिर पे, सबसे आखिर पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं रिकग्नाइज बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल जिसके ज़रिए एक फार्मूला बेसिकली, जिसके ज़रिए हम एक्सरसाइज 3.3 को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास रूल, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसको बिड मास रूल भी कहते हैं,
बेड मास रूल भी कहते हैं, पेड मास रूल भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे वर्ड यानी इनका मतलब एक ही है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, ये लिखा हुआ है। बीफ स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में आप जानते हैं कि मिनकलम और बार भी ब्रैकेट्स में आता है, तो ब्रैकेट की जो सीक्वेंस मैंने आपको पहले पढ़ाई है उस सीक्वेंस से हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। नंबर 2 ओ स्टैंड फॉर ऑफ और एक्सपोनेंट। अगर को पावर दी हुई है, ठीक है, पावर दी हुई है यानी कि ये आपके पास x की पावर 2 है, या क्लास 7 के अंदर इसके कुछ क्वेश्चन है वहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ दिस, तो इसका मुराद मल्टीप्लाई है, तो इसको सॉल्व करना है। नंबर 3 पे है डिवीजन, नंबर 4 पे है मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, और सबसे आखिर पे आपने सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना है, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर इनकी तरतीब भी आप चेंज कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ठीक नहीं आएगा, आपने इसी को फॉलो करना है। ये नीचे कुछ एग्जाम्पल भी आपको दी हुई हैं, एग्जाम्पल के साथ भी इसको क्लियर किया हुआ है। सारे स्टेप जो है वो एग्जाम्पल के साथ आगे मेंशन है कि पहले आपने क्या किया, बाद में क्या किया और आखिर पे क्या किया। ये एग्जाम्पल मैं इसको भी सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बुक के ऊपर आपके ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये है जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका 3.3 का, कि 3.3 में बोर्ड मास रूल स्टडी करने जा रहे हैं, ब्रैकेट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 3.3 अच्छे तरीके से समझ आएगी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 4 + 6 - 7 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 3। सिंपली जो आप बच्चे जो गलतियां करते हैं वो यही करते हैं, जस्ट शुरू से पकड़ते हैं, 6 में 4 जमा किया 10, 10 में 7 के 3, 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 कर दिया। आपने ऐसा नहीं करना, ये मैंने आपके सामने बोर्ड मास रूल जो है वो लिखा हुआ है, आपने बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है, ठीक है। बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स अब कहीं भी नजर नहीं आ रही, ठीक है, ना ही पावर नजर आ रही है, डिमास, DMAS। सबसे पहले डिवीजन, डिवीजन जो है वो उसको सॉल्व करना है, ये है डिवीजन। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू का साइन डालेंगे, 4 + 6 - 7, 15 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5 3 ज़र 15, तो आपके पास आ जाएगा 5। अब डिवीजन के बाद अगला क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है, 4 + 6 - 7 5 ज़र 35, 7 5 ज़र 35। उसके बाद 4 + 6 यानी प्लस और माइनस रह गया है, तो सब्ट्रैक्शन आखिर पे करनी है, एडिशन पहले होगी। एडिशन जब पहले करेगी, 6 + 4 10 - 35, 10 के साथ पॉजिटिव साइन है। अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस भी माइनस होता है। अब देखेंगे प्लस माइनस माइनस क्या होगा, माइनस। 35 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास 25 आएगा। साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, बड़े नंबर के साथ लगा हुआ साइन माइनस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसका ये वाला आंसर है। अगर आपने बोर्ड मास रूल का अच्छे तरीके से आता है तो फिर ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ आ जाएंगे। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में भी ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, बोर्ड मास रूल को ही फॉलो करना है। यहाँ पे एक ब्रैकेट भी मेंशन कर दी गई है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 25 प्लस ब्रैकेट के अंदर भी जो है बोर्ड मास रूल को आपने फॉलो रखना है, ये नहीं कि इसको सॉल्व किया फिर इसको, बोर्ड मास रूल के अंदर भी आपने सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई है, डिवीजन है एंड माइनस है, तो सबसे पहले आपने डिवीजन को सॉल्व करना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई, ये है आपके पास डिवीजन, ये ठीक है। 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 12, फिर आखिर पे -26 लिख दें। अब दोबारा आगे चलते हैं अगले स्टेप में। 25 प्लस, अब मल्टीप्लिकेशन और माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और माइनस में पहले अपनी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, बाद में सब्ट्रैक्शन करनी है। 12 8 ज़ार 96, 12 8 ज़ार 96 -26। नेक्स्ट चलेंगे 25 प्लस 96 में से 26 जो है अगर वो माइनस करें तो ये आपके पास 6 में 6 गए 0 70, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 70। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 95 होगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी 2 आ गई हैं, ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को बोर्ड मास रूल के तहत ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, 44 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 26 प्लस,
अब देखें, सबसे पहले हमने जो छोटी ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट उसको सॉल्व करना है। उसमें डिवीजन भी है और आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी है, तो डिवीजन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन को सॉल्व करना है। -84 डिवाइडेड बाई 42, 84 डिवाइडेड बाई 42 आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। 84 को 42 पे डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आंसर आएगा 2, ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं। 44 माइनस 26 प्लस -84 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 168। लेकिन साथ जो है ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस आपने ज़रूर मेंशन करना है, ये माइनस आपने ज़रूर मेंशन करना है। ये माइनस में अभी लिख देता हूँ साथ, ये ब्रैकेट का साइन पे भी रखते हैं। अगले स्टेप में इसको फिर देखते हैं। 44 माइनस 26 प्लस माइनस, ये देखें प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -168। अगले स्टेप में 44 माइनस, अब देखें इसका आंसर क्या आएगा, 168 में 26 माइनस करना चाह रहे हैं, 168 में -26 करना चाह रहे हैं, आपका आंसर आएगा 8 में से 6 जाएंगे 2 4 2, 142 ये प्लस 142, मैंने कहा बड़े नंबर का साइन लगेगा, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव लगा हुआ है तो 142 नेगेटिव होगा। अब देखिए माइनस 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 प्लस, तो आपके पास आ जाएगा 44 प्लस 142, ये होगा 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 4 में 4 ऐड करेंगे 8 और 186 इसका आंसर होगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आई होगी। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी आपको सारी ब्रैकेट्स जो पढ़ी हैं हमने, तीनों ब्रैकेट्स वो नज़र आ रही हैं। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। परेशान नहीं होना, क्वेश्चन देख के इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना आपको लग रहा है। 86 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 37, यहाँ पे ब्रैकेट का मसला, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं मेंशन की हुई, छोटी ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको मेंशन किया हुआ, ये सब करेक्ट कर सकते हैं। 37 प्लस 29 माइनस, अब सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सोल्व करना है 114। अब इससे डिवीजन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो सबसे पहले हम डिवीजन को सोल्व करेंगे। अब डिवीजन को अगर 114 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 1 ज़र 6, चलिए कर लेते हैं, सेपरेट में करके दे देता हूँ आपको। 6 पे डिवाइड करना है, 6 1 ज़र 6, 11 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 54, 6 9 ज़र 54 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 19 जमा 9 माइनस 5। आप चलते हैं अगले स्टेप में। 86 डिवाइडेड 37 प्लस 29 माइनस, अब एडिशन पहले होगा सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। 19 में 9 जमा ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 28 माइनस 5। अगले स्टेप में 86 डिवाइडेड बाय 37 प्लस 29 माइनस 28 में से -5 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 23। तो अब आपकी जो स्मॉल ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, वो सॉल्व हो गई है, इसको आप क्वेश्चन से रिमूव कर दें। आगे चलते हैं। 86 डिवाइडेड बाय 37 प्लस 29 माइनस 23 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6। क्या आंसर आएगा 6। अब ये वाली ब्रैकेट भी सॉल्व होगी, इसको भी रिमूव कर दें। आगे चलते हैं। 86 डिवाइडेड बाय 37 डिवाइड प्लस करेंगे 6 तो आपके पास आ जाएगा 43। 86 को डिवाइड करेंगे 43 के ऊपर तो आपका आंसर होगा 2। डिवीजन आप खुद भी कर सकते हैं, मैं इसलिए जो प्रोसेस नहीं कर रहा, एक स्टेप नहीं कर रहा, वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं चाह रहा हूँ वीडियो भी छोटी रहे और क्वेश्चन भी सारा जो है डिटेल के साथ आपको क्लियर कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 5 मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में एक मसला है, क्योंकि आप जानते हैं बुक जो है ये इसका एडिशन पहले, आप मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप 4 साल बाद देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, 5 साल बाद देख रहे हैं, क्योंकि जो पहला एडिशन है जो 2023 में लॉन्च किया गया उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है। बुक के लास्ट पे जो आंसर हैं उनमें भी इशू है, क्वेश्चन में भी इशू है। तो इस क्वेश्चन में जो बुक के लास्ट पे आंसर मेंशन किया गया है, अगर वो आंसर चाह रहे हैं तो क्वेश्चन में छोटी सी तब्दीली करनी पड़ेगी, तब वो आंसर आएगा, वरना इसी सेम पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर पीछे मेंशन है बुक के लास्ट पे वो नहीं आएगा। हम इस तरह करते हैं, छोटी सी तब्दीली कर लेते हैं ताकि जो बुक के लास्ट पे
क्वेश्चन का आंसर है वही हो, यानी जस्ट आपने ये करना है, ये बार आपको 4 और -30 के ऊपर नजर आ रहा है, ये वाला बार आप 124 तक कर दें, यहां तक कर दें। अब यहां तक करने से जो बुक के पीछे आंसर है लास्ट के ऊपर एक्सरसाइज में जो आंसर मेंशन किया वही आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो जैसे आपके टीचर करवाएं, चाहे तो इसको ऐसे कर लें, चाहे तो इसका कोई और आंसर आता है उस तरीके से कर लें, ये आपकी मर्जी है। मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि जो बुक के लास्ट पे आंसर है उस तक हम पहुंच जाएं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 230 मल्टीप्लाई बाय 184 ब्रैकेट स्टार्ट 276 डिवाइडेड बाय, अब देखें सबसे पहले हम जानते हैं विनकलम को सॉल्व करना है, विनकलम बार को सॉल्व करना है, तो इसको वैसे का वैसे लिखें। अब विनकलम में भी दो साइन अब आ रहे हैं, एक डिवीजन का एक माइनस का है, तो हम इस तरह करेंगे कि डिवीजन क्योंकि पहले सॉल्व करनी है, 124 को 4 पे डिवाइड करें, 4 3 12, 4 1 4, तो यहाँ पे आएगा 31, यानी इन दोनों को सॉल्व किया तो 31 आ गया -30, और बार अभी मौजूद रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व करना बाकी है। अगेन क्वेश्चन को आप वैसे का वैसे लिखें, 276 डिवाइडेड बाय 138 मल्टीप्लाई बाय 31 में से 30 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। अब आपका जो बार है वो सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं, 230 मल्टीप्लाई बाय 184 माइनस, अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के दो साइन है ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले डिवीजन का करेंगे। 276 को 138 पे डिवाइड करके देख लें तो 138 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 276 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ब्रैकेट्स ऐसे ही रहने दें। आगे चलते हैं, 230 मल्टीप्लाई बाय 184 माइनस 2 1 2, 2 1 2, ये ब्रैकेट भी सॉल्व होगी। आगे चलते हैं, 230 मल्टीप्लाई बाय 184 माइनस 2 करेंगे तो 182 आएगा। 182 को आप मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 230 से, 182, 2 0 0 6 4 0 24 1 2 1 2 और 3। देख लेते हैं दोबारा, सॉरी तीसरा नंबर भी हमारे पास मौजूद है, 8 2 0 8 0 24 2 8 2 16 प्लस 17 आएगा। यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक हुई जल्दी से मैं गलत करने कहीं ना हो जाए। 2 0 0 3 2 6 2 2 4, एक क्रॉस लगाएंगे, 8 0 0 8 3 24 4 लगेगा, 2 जो है वो कैरी जाएगा, 8 2 16 प्लस 2 18। अब तो लगाएंगे 2 क्रॉस, अब 1 0 0 3 1 3 2 1 2 0 6 8 8 में 3 ऐड करेंगे 11 1 और आएगा 41,860 बुक के लास्ट के ऊपर यही इसका आंसर मेंशन है। अगर आप यहाँ पे बार ये हटा देते हैं, यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो फिर एक क्वेश्चन भी थोड़ा अजीबोगरीब हो जाता है जिसकी सेंस नहीं बनती। मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, वो सेंस भी नहीं बनती और वो जवाब भी अजीबोगरीब ही आएगा। तो अगर ये बार ऊपर रहे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो नया एडिशन आएगा वहाँ पे ये बार करके यही इसका जो प्रॉपर जेन्युइन क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है। फिर भी क्योंकि कमेंट्स करने की इजाज़त नहीं है इस वीडियो के नीचे, आप मेरी किसी और वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप टीचर हैं फिर भी दे सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं फिर भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमें वो कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है, यहाँ पे एक बार नज़र आ रहा है, मिनकलम को सबसे पहले सॉल्व करना है। वैसे बाकी सेम इट इज़ लिखते जाएं, 221 प्लस 616 माइनस 347 प्लस 435 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखें आते हैं बार की तरफ। बार को सबसे पहले सॉल्व करना है तो बार से पहले अगर माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो तो अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाता है, 36 प्लस 6 हो जाएगा, 36 प्लस 6 हो जाएगा। जस्ट ये काम है, विनकलम को सॉल्व करेंगे। बाहर माइनस हो, अगर साइन माइनस का ना होता प्लस का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, इधर प्लस माइनस ही आना था, लेकिन क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो फिर आपका अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। बार खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आपका स्टेट हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं। 616
-347 प्लस, अब देखें प्लस का भी साइन है, मल्टीप्लाई का भी साइन है, माइनस का भी साइन है, फिर प्लस का साइन है, तो डिवीजन का साइन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बोर्ड मास्क रूल, डिवीजन सॉल्व करनी है। डिवीजन में 435 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 1s are 3, 13, 3 4s are 12, 1 5, 3 5s are 15, तो 145 डिवीजन हो गई है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। अब उसके बाद आपने ये देखना है कि डिवीजन के बाद अगला क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन है, चलें उसको बाद में देखते हैं। फिर -36 + 6, इसको वैसे का वैसे ही लिख लें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अगेन इसको वैसे का वैसे लिखे, 221 + 616 - 347 + 145 को अब देखिए मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है और एडिशन है। इन तीनों ऑपरेशन में सबसे पहले अपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 145 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आएगा 290 -36 + 6, बाकी ब्रैकेट जो है वो ऐसे क्लोज करते जाएं। नेक्स्ट चलते हैं, 221 + 616 - 347 प्लस, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो आपको नज़र आ रहे हैं ऑपरेशन, तो उसमें एडिशन पहले सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन बाद में करेंगे। तो 290 -36 + 6, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे तो 36 में से 6 माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 30। 30 में साइन बड़े नंबर का यानी नेगेटिव साइन जो है वो लगाएंगे, ब्रैकेट्स क्लोज कर दें। आगे चलते हैं, 221 + 616 - 347 प्लस, अब 290 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 260। तो यहाँ पे आके अब आपकी जो राउंड ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, वो सॉल्व हो गई है। यहाँ तक बिनकलम सॉल्व हुआ, फिर आगे 3 स्टेप लगे हैं राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो जब मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो काफ़ी सारे हैं। अब आगे चलते हैं, 221 वैसे का वैसे, 616 - 347 में 260 ऐड करें, 347 260 में ऐड करें, 7 0 5 और 1 6, 607 आपके पास आएगा और आपकी करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है। अब अगले स्टेप में ये वाली ब्रैकेट है, इसको वैसे का वैसे लिखें, 221 प्लस, सब्ट्रैक्शन हो रही है, 616 में से 607 माइनस करेंगे, इधर कैरी जाएगा तो इधर आपके पास आएगा 16 में से 7 माइनस करेंगे 9, इधर आ जाएगा 0 0 0, तो ये इसका जो आंसर है वो यहाँ पे 9 आएगा। अब 221 में 9 ऐड कर दें तो आपके पास 230 इसका फाइनल आंसर होगा, और बुक के लास्ट के ऊपर भी इसका आंसर 230 ही मेंशन है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्व किया है। 6 के 6 पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कोई पार्ट स्किप नहीं किया। बहुत सारे बच्चे एतराज़ करते हैं कि ज़रा पार्ट स्किप करते हैं, तो मैंने आपके फीडबैक को लिया है और अब इसके मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँ 6 7 8 की, उसके सारे के सारे पार्ट आपको करवाऊँ। फिर भी कोई मसला हो इस वीडियो में कमेंट्स नहीं कर सकते, किसी और वीडियो में जाके मेरी 7 8 की वीडियो में कमेंट्स करें, उसको मैं आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।